संविधान सभा का जब निर्माण हुआ उस समय 389 सीटें थी। ये हम सभी जानते हैं 389 सीटें। उसमें से 296 जो सीट थी वो प्रांतीय सभा की थी, ब्रिटिश प्रांत से रिलेटेड थे। उसमें 294 जो सीट थे, 292 वो तो ब्रिटिश प्रांत के थे और 4 थे वो कमिश्नरी थे। कमिश्नरी 4 प्रकार के थे, ABCD। ए अजमेर, बी बलूचिस्तान, सी कुर्ग और डी दिल्ली। जबकि 93 जो सीट थी वो राजा और रजवाड़ों के लिए। अब इन सीटों में जो 296 सीटें हैं उनमें से सीटों का बंटवारा किस तरह हुआ। संविधान सभा का चुनाव हम देखेंगे। 296 सीटें हैं उन पर चुनाव कैसे हुए। ये अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किए गए, जिसमें से 1585 सदस्य मिलकर 296 सदस्यों को चुनेंगे। इसका वर्गीकरण किस तरह किया गया तो हम देखेंगे। इसमें जनरल को 213 सीटें मिली, कांग्रेस को टोटल 208 सीटें, 15 महिलाओं को सीट मिली है, एससी को 23 सीटें मिली है, एसटी को 33 सीटें, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एससी और एसटी के लिए। तो ये याद रखने के लिए है। एससी के लिए 26 सीटें और जबकि एसटी के लिए 33 सीटें। महिला को 15 सीटें मिली थी, सिख को 4 सीटें और मुस्लिम लीग को 76 सीटें उस समय संविधान सभा में प्रोवाइड की गई थी। संविधान सभा में बिहार से एकमात्र महिला सरोजिनी नायडू थी। सबसे ज़्यादा महिला यूपी से थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 11 बजे हुआ था, जिसमें 207 सदस्य ने बैठक में भाग लिए थे। संविधान सभा का प्रथम सत्र बैठक तो दूसरा सत्र सेशन ये भी 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था। इसमें 211 सदस्य ने हिस्सा लिया। सत्र जो है, सत्र अलग है, बैठक अलग है। बैठक कुल 11 बार हुआ था संविधान सभा के लिए। इसके अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया। JB कृपलानी ने इसका नाम पहली बार सजेस्ट किया था। संविधान सभा का नाम सजेस्ट किए थे तो JB कृपलानी। प्रथम बैठक को शोक सभा के तौर पर बैठक माना जाता है, क्योंकि उस समय बंगाल के नेता प्रसन्न देव रायपुर, जिनका उस समय निधन हो गया था, उसी दिन बैठक के दिन, इसलिए से शोक बैठक भी कहते हैं। संविधान सभा के 3 वाचन थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट जो था वो सबसे छोटा वाचन था, 9 नवंबर 1949 का। माफ़ कीजिएगा, ये पहला जो वाचन था वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। ये सबसे छोटा वाचन था। पहली बार पढ़ा गया था संविधान को, ये पहली रीडिंग थी। संविधान सभा का दूसरा वाचन जो सबसे लंबा चला था, ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, जो कि 11 महीने तक चला था। ये सबसे लंबा वाचन था। अंतिम वाचन एवं तीसरा वाचन इसका रहा था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत राष्ट्रगान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा गाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इस समय कुल 16 आर्टिकल संविधान सभा में थे, उपस्थित थे। उसमें है आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, 366, 367, 379, 380, आर्टिकल 388, 391, 392, 393, 394 टोटल आर्टिकल। ये 16 आर्टिकल उस समय संविधान सभा जब लागू हुए थे उस समय 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। लाहौर अधिवेशन
29 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए। संविधान सभा को बनने में लगे 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। इसमें कुल खर्च आया 63,96,729 रुपया। संविधान की मूल प्रति हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में संविधान सभा को हाथ से लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा हाथ से लिखा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इनको हाथ से लिखा गया था, जिसमें कुल 6 माह समय लगा था। 251 पेज है, जबकि 3.75 kg करीब 4 किलो के आसपास इसका वजन है। इसमें कुल 1,17,369 शब्द हैं संविधान में उस टाइम जब बने थे। सजावट का कार्य नंदलाल बोस उनकी शांति निकेतन से रिलेटेड थे ने किया है। 1,17,369 मूल शब्द थे, जबकि वर्तमान में 1,46,385 मूल शब्द संविधान में मौजूद है। अमेरिकी संविधान सभा में 4500 मूल शब्द हैं। संविधान सभा जब बना उसमें 22 भाग, वर्तमान में भाग 25 है और अनुच्छेद 395 अनुसूची 8 थे, क्योंकि अब 12 अनुसूची। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। दूसरा नंबर पे है दक्षिण अमेरिका, जिसमें कुल 253 आर्टिकल है, 253 आर्टिकल संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान उसके बाद आता है 147 आर्टिकल, ऑस्ट्रेलिया का 128, कनाडा 147 आर्टिकल, अमेरिका 7 आर्टिकल। भारत के संविधान की विशेषता क्या है? ये सबसे लंबा संविधान है। संसदीय प्रकार की व्यवस्था है, संघीय प्रणाली है, आपातकाल की व्यवस्था है, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक मताधिकार, मौलिक अधिकार इसमें शामिल है, जो कि बहुत बड़ा संविधान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला क्लास हम प्रस्तावना को लाएंगे।